नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इन्फोसिस का जो स्टॉक प्राइस है नतीजों के बाद लगभग 4 से 5% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। पूरे साल भर की बात करते हैं तो माइनस रिटर्न दिया है निवेशकों को। हाल फिलहाल में स्टॉक देखिए 1700 के आसपास था 27 जनवरी 2026 को, इसी साल। वहां से गिरकर देखिए 1200 के नीचे कारोबार कर रहा है। आज ये शेयर नतीजों के बाद 5% नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। 1170 1180 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो आगे की बात करेंगे। इसके जो चौथी तिमाही के नंबर्स आए हैं उसको देख लेते हैं, उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे। कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया। कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। तो जो डिविडेंड का डिटेल है उसके बारे में बात करेंगे। जो निवेशकों ने हाल फिलहाल में खरीदारी की है पिछले 6 महीने की बात करते हैं तो 22% का माइनस रिटर्न है। जबकि बाजार में एक तेजी भी बनी है, गिरावट भी बनी है, गिरावट भी रही है, बट इन्फोसिस लगातार नीचे की तरफ आया। स्पेशली जनवरी के मंथ में ये स्टॉक 1600 के ऊपर था, वहां से गिरकर 1200 के नीचे आ गया। अब जो निवेशकों ने बीच में खरीदारी की होगी हाल फिलहाल में, वो निवेशक वरीड होंगे। उससे पहले जो निवेशकों ने खरीदारी की होगी उनकी तो हालत खराब होगी, वरीड होंगे, चिंतित होंगे। तो चौथी तिमाही के नंबर्स की बात कर लेते हैं और उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे और जो डिविडेंड का डिटेल है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं तो रेवेन्यू का जो अपडेट है 46,402 करोड़ का है 31 मार्च 2026 को, और एक साल पहले 40,925 करोड़ का था, जिसमें 13% की ग्रोथ है, 13.4% की ग्रोथ है। 45,479 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, दिसंबर क्वार्टर में 2% की ग्रोथ इसमें भी देखने को मिल रही है। और सीधे से देखिए प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का जो अपडेट है 14,344 करोड़ का है और प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स 10,797 करोड़ का है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो 8,501 करोड़ का प्रॉफिट का अपडेट आया। 7,033 करोड़ का एक साल पहले था और इससे पहले क्वार्टर में 6,654 करोड़ का था। तो देखिए प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लगभग 21% की ग्रोथ है सालाना, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी देखते हैं तो अच्छी ग्रोथ है, 27% की ग्रोथ है। तो अब देखिए प्रॉफिट बढ़ा है तो अर्निंग पर शेयर इसका हो गया आपका बेसिक ईपीएस है 21 का, 16.98 का एक साल पहले था और इससे पहले क्वार्टर में 16.17 का था। तो देखिए अगर हम नतीजों की तरफ देखते हैं तो ग्रोथ तो देखने को मिल रही है। जो रेवेन्यू है सालाना 13 से 14% की ग्रोथ है, 2% की ग्रोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से है। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो काफी अच्छा प्रॉफिट आया है इन्फोसिस को, बट स्टॉक में गिरावट है। उसका कारण ये है कि आगे ग्रोथ का कंसर्न है और जो अपडेट आ रहा है कि जो बयान आ रहे हैं कि आगे 1.5%, 3.5% का ग्रोथ रह सकता है। और इस नतीजों को देखकर ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स कम हो जाते हैं कि आगे अगर कंपनी ये कह रही है कि 1.5 से 3, 3.5% की ग्रोथ होगी तो ब्रोकरेज हाउसेस फिर अपना टारगेट घटा देते हैं। उससे पहले देखिए ऊपर के टारगेट थे, तो इसीलिए शेयर में गिरावट है, 4 से 5% की गिरावट है। और सबसे बड़ा जो कंसर्न बना हुआ है जिसके कारण गिरावट है आईटी सेक्टर की शेयरों में, एक बड़ी कंपनी है इन्फोसिस, वो है एआई का हुआ। तो आगे जो नतीजे आएंगे जिस प्रकार से अभी देखिए 13% की ग्रोथ है, तो वो अगले 6 महीना 1 साल में जो नतीजे आएंगे वो महत्वपूर्ण होंगे और जो स्टेटमेंट होगा आगे वो महत्वपूर्ण होगा। तो ये चौथी तिमाही के नंबर्स हैं और चिंता का विषय तो है ही है क्योंकि स्टॉक में एक तरह से गिरावट है जिनके पोर्टफोलियो में शेयर है। अब बात करते हैं डिविडेंड के बारे में, थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिलेगा। अब बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं कहते हैं कि डिविडेंड दे रही कंपनी, कैश है, तो भैया कैश है, डिविडेंड तो दे रही है कंपनी। बहुत सारी कंपनी के पास कैश होता है वो डिविडेंड ही नहीं देती है, बहुत कम डिविडेंड देती है। तो कंपनी ने जो डिविडेंड का रिकमेंड किया, फाइनल डिविडेंड है 25 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। इसका जो रिकॉर्ड डेट होगा 10 जून 2026 होगा और डिविडेंड का जो पेमेंट होगा, पे आउट होगा 25 जून 2026 होगा। अब जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा उनको। अब देखिए सिर्फ डिविडेंड के लिए प्ले कर रहे हैं तो इसका रिकॉर्ड डेट जरूर ध्यान में रखिएगा।
और पेमेंट डेट 25 जून 2026 तक पेमेंट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत समय तो है ही है। तो ये डिविडेंड का डिटेल है और नतीजों का अपडेट है। अगर हम देखिए अब जो स्टॉक में गिरावट है उसके अनुसार बात करें तो एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बेरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है और पिछले 5 साल का रिटर्न भी माइनस हो गया है। अब देखिए ये जो शेयर प्राइस है 1170 1180 का जो शेयर प्राइस है, इससे पहले देखिए पिछले 5 साल की बात करते हैं तो ये स्टॉक 1200 के आसपास आया था, उसके बाद एक तेजी बनी थी, इसमें गिरावट गिरते पड़ते ऊपर की तरफ ही गया था। लेकिन जिस प्रकार से ये अब 1200 के नीचे कारोबार कर रहा है, तो अगर हम बात करें तो इससे पहले जो ये शेयर प्राइस था 2020 और 2021 में था दोस्तों, तब अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था। तो ओवरसोल्ड की स्थिति बनी है और ये नतीजों का इफेक्ट है जो शेयर में गिरावट देखने को मिली है। जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं थोड़ा बहुत समय देना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इस तरह का भी देखने को मिलता है। और आईटी सेक्टर में काफ़ी जो एआई का जो हवा बना हुआ है, बम फूटा है, उसके कारण शेयरों में गिरावट है। बट ये कि आप देखिए जो नतीजे आ रहे हैं उनमें तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। आगे जो कंसर्न बना है उसके कारण ज़्यादा गिरावट है। अभी देखिए काले बादल अभी छाटे नहीं हैं आईटी सेक्टर में। जो भी निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें अगर इसमें निवेश कर रहे हैं, क्योंकि सेक्टर को बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है। और जितने भी पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि इस तरह का आईटी सेक्टर में देखने को मिलता है, बट ये कि शेयर्स फिर से बाउंस बैक करते हैं। अब देखना पड़ेगा कि आगे कंपनियां कब ग्रोथ का अनाउंसमेंट करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे 1 साल का समय और लग सकता है, उसी के अनुसार फिर शेयर रिटर्न दे सकते हैं। तो फिलहाल तो ये गिरावट देखने को मिल रही है शेयर प्राइस में इन्फोसिस के, और निवेशक वरीड है, चिंतित है, और होना भी चाहिए क्योंकि मार्केट टॉप में जा रही है और शेयर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, नया लो बना रहे हैं। अब थोड़ा बहुत मार्केट में भी गिरावट है। अभी अप्रैल के मंथ में जिस प्रकार से तेजी आई है तो 600-700 पॉइंट अभी नीचे की तरफ मार्केट आया है, बट बाउंस बैक होगा मार्केट भी, तो इनमें भी थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो नए निवेशक इसमें निवेश कर रहे हैं। चौथी तिमाही के नंबर्स का अपडेट था और डिविडेंड का अपडेट था। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।